विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जरा थोड़ा सा ये समझाइए, यहाँ पर ये तमाम मुद्दे 50 ये कॉन्फिडेंस ही है ना सरकार का, या ये वोट चोरी या फिर जनता का साथ उस सरकार को मिल रहा है कि वो आगे तक बढ़ रही है? देखिए, ये ओपन सीक्रेट है कि इस तरह पहले बूथ कैप्चरिंग, अब वोट चोरी, ये तमाम आरोप लगातार हर सरकार पर लगते रहे हैं। ईवीएम का विरोध वहां जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने भी किया है, और आज उसी ईवीएम का विरोध, उसी ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस भी करती नजर आती है। लेकिन अब ईवीएम से आगे बढ़कर मामला वोट चोरी तक पहुंच गया है। ये एसआईआर का ही मुद्दा है कि हम तमाम पैरामीटर्स में घूमकर वापस उसी मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू अरुणाचल में और महाराष्ट्र में मुलतवी किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। किस बिना पे किया गया था? इस बिना पे किया गया था कि एक ही वर्ष में एसआईआर और इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये रूल था, अरुणाचल में और महाराष्ट्र में लागू हुआ। उस रूल का एक्सेप्शन बिहार को बना दिया गया, और यही सारे फसाद की जड़ है। बिहार में क्यों ये एक्सेप्शन हुआ कि भाई 4 महीने पहले आप एसआईआर करवाएंगे? उस एसआईआर के रिजल्ट के प्रोटेस्ट में पिटिशनर चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद की कि आप ये डेटा दीजिए, ये जो आपने नाम लगाए हैं 65 लाख, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दिया। यहां बहुत तारीफ की जा रही है इलेक्शन कमीशन की, तारीफ के काबिल था हमारा इलेक्शन कमीशन, पर वो वंस अपॉन अ टाइम स्टोरी है। अब आज के दिन वाजपेयी जी, ये सच्चाई है। देखिए, ऐसी संस्थाएं वाजपेयी जी, आप जानते हैं, ये चलती है अपने इकबाल पे। जहां कॉन्स्टिट्यूशन की ये तहत बनी जो संस्थाएं हैं, वो अपने इकबाल पे चलती हैं। लेकिन आज के दिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इकबाल गिर गया। कौन उसका दोषी है मैं नहीं जानता, समय तय करेगा। लेकिन मेरी यह मानना है पूजा जी कि एक नेशनल कमीशन बनाना पड़ेगा जो इस पूरे इलेक्ट्रोल डाटा की तहकीकात तह तक जाए और ग्राउंड रूल सेट कर दे। ये अभी नहीं होगा, ये इलेक्शन हो जाने दो बिहार में। मैं अभी भी अपेक्षा करता हूं कि बिहार का इलेक्शन जो है, सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को डीलिंग कर दे उससे, और उसी वोटर लिस्ट के तहत बनाया जाए जो वोटर लिस्ट एक 24 वाली थी, एक 24 वाली थी, एक 24 वाली जो वोटर लिस्ट थी उसके तहत करवाया जाए। वो वोटर लिस्ट लागू की गई थी लोकसभा के इलेक्शन में। वो सब मानते हैं कि वोटर लिस्ट वो ठीक ही होनी चाहिए, क्योंकि उसी वोटर लिस्ट के तहत जो केंद्र की हमारी आज की सरकार है वो चल रही है, और उसमें कोई ये नहीं कह रहा कि उस सरकार का रेजिग्नेशन दे दिया जाए। वो सरकार चल रही है और वो सरकार इलेक्ट हुई है उस वोटर लिस्ट से। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस देश में वोटर लिस्ट पे, ये बात सच है जो आरपी सिंह साहब कह रहे हैं और जो वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि पहले भी वोट लूटे जाते थे, बैलेट लूटे जाते थे, कैप्चर हो जाते थे, पोलिंग स्टेशंस वगैरह वगैरह वगैरह। वो होता था। बागपत का ऐसा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी था कि जहां पर पूर्वज इलेक्ट होते थे। एक ऐसे व्यक्ति के बड़ा अच्छा लगा है वो आज के दिन बीजेपी का कोलिशन पार्टनर है। वो चौधरी चरण सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी बागपत, उनके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता था वहां। देखिए, इतिहास में ना जाए हम। इतिहास में जाएंगे तो अपने बड़े नेताओं को पशेमान करेंगे। क्या जरूरत है पशेमान करने की? आज से शुरुआत की जाए ना, और शुरुआत आज से भी क्यों, 1/1/2024 से शुरुआत करो। वो लिस्ट है, उस लिस्ट में या तो इलेक्शन करवा लो बिहार में, या फिर बिहार का जो इलेक्शन है डीलिंग कर दो एसआईआर से। एसआईआर होती रहे,
बिहार में इलेक्शन हो, अपने नॉर्मली जो आज के दिन जो हो रहा है उसको इलेक्शन होने दीजिए आप, लेकिन उसमें भी अब एक राय नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अब मामला कुछ पकड़ा गया, और मामला पकड़ा गया है इसलिए कि ये इश्यू, वाजपेयी जी, आप हो सकता है आपकी कुछ बातों में सच्चाई हो, लेकिन अगर उसके हाथ, विपक्ष के हाथ मुद्दा लग गया है, अगर आपके हाथ वो मुद्दा लग गया होता आप छोड़ते? नहीं छोड़ेंगे ना आप। सर लेकिन बात तो यही है ना यहाँ पर, इंडियन पॉलिटिक्स, विनोद सर, बात यही है ना कि मुद्दा चर्चा में तो खूब है, ये जनता को कितना पकड़ेगा ये बड़ा सवाल है ना। देखिए, मैं नहीं जानता वो जनता कितना पकड़ेगा, हाँ। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि बिहार का वोटर अनपढ़ हो सकता है, अनभिज्ञ नहीं हो सकता। उसमें जो नेटिव विजडम है ना, वो आम प्रदेशों में नहीं है। आप बिहार में, पटना में स्टेशन से उतरकर 3 व्हीलर पकड़ी है, 3 व्हीलर ने 3 पहिया वाला रिक्शा होता है उसको पकड़ी है, वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने तक पूरी कहानी सुना देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और उसमें डेप्थ होगी, वो अनर्गल बात नहीं कर रहा होगा, वो एक पक्ष होगा, आप उसको मानिए या ना मानिए। ठीक है, राजेश वहाँ के लोग जो हैं, गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। राजेश गुप्ता जी, ठीक है विनोद